जब महारथी कर्ण को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर छलपूर्वक अंजलि का अस्त्र से मार दिया था, तब कर्ण के वीरगति के पश्चात रात्रि में अर्जुन श्री कृष्ण जी के शिविर जाते हैं और बड़े ही उत्साह पूर्वक उनसे कहने लगते हैं। बड़ा गर्व था कर्ण को अपने युद्ध कौशल और अपने गुरु परशुराम जी द्वारा प्राप्त धनुर्विद्या पर। उसने एक बार मुझसे कहा था, हे अर्जुन, मैं युद्ध में ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो सर्वदा मुझसे बराबरी और अपने बेटे को श्रेष्ठ सिद्ध करने का दुस्साहस करता था, परंतु वो मेरे बराबर तो क्या, मेरे चरणों के धूल के बराबर भी नहीं था। श्री कृष्ण जी को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य होने लगता है। अर्जुन कहता है, जो सर्वदा अहंकार से सिर उठाकर मुझे युद्ध के लिए चुनौती देता था और जो हम पांडवों से द्वेष रखता था, जिसे हमेशा अपने ज्ञान और बल पर अभिमान रहता था, आज उसी कर्ण का सिर मैंने उसके धड़ से अलग कर दिया है। कर्ण का सारा गर्व, सारा अभिमान और उसकी संपूर्ण धनुर्विद्या जिस पर उसे गर्व था, उसे आज मैंने चूर चूर कर दिया है। श्री कृष्ण जी चुपचाप ही अर्जुन की बात सुन रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि ये अर्जुन नहीं, उसका अहंकार बोल रहा है। फिर अर्जुन बोलता है, केशव, तुम व्यर्थी कर्ण को महत्व दे रहे थे, तुम व्यर्थी कर्ण की प्रशंसा करते थे और मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था। फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे पार्थ, कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। अर्जुन बोलते हैं कि आप क्या कह रहे हैं केशव, मेरी ही वजह से आज पांडव युद्ध भूमि में जीवित खड़े हैं। मैंने ही पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को पराजित किया था और आज मैंने पांडवों के परम शत्रु कर्ण का भी वध भी किया है, तो क्या मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, पार्थ, पितामह भीष्म तुम्हारे वाणों के कारण ही निष्क्रिय हुए थे, ये सच है, तो क्या तुम उनसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए? तुमने हमेशा अपने दिव्या गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और दिव्य कपि युक्त ध्वज से सुशोभित रथ का प्रयोग किया है और स्वयं में सारथी बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा था, जबकि महारथी कर्ण के पास ना ही कोई दिव्य रथ था और ना ही कोई अक्षय तर्कस। उनके पास केवल भगवान परशुराम जी द्वारा प्राप्त धनुर्विद्या थी, और तो और जन्म से प्राप्त दिव्य कवच और कुंडल भी तुम्हारे पिता इंद्र ने छल से छीन लिया था। एक विजय धनुष था जिसका प्रयोग उन्होंने जीवन में केवल एक ही बार किया था। इसमें अर्जुन कहता है, हे केशव, पता नहीं तुम कर्ण का ही पक्ष क्यों ले रहे हो। मैंने जब भी कर्ण के रथ पर वाण चलाए तो मेरे वाण के प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, और कर्ण जब मेरे रथ पर वाण चलाता था तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। फिर भी तुम कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते थे, मेरी नहीं। क्या दोनों के वाणों के प्रहारों की शक्ति में इतना अंतर ये सिद्ध नहीं करता कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ? श्री कृष्ण जी बोलते हैं, पार्थ, तुम मेरे मित्र हो, तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया है। तुम तो मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ। फिर अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे केशव, मैं जानता हूँ कि तुम त्रिलोकी नाथ हो। फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, तो फिर तुम्हारे जिस रथ पर मैं त्रिलोक का भार लेकर स्वयं में बैठा था, उस रथ को कोई योद्धा जरा सा भी पीछे हटा सकता था? तो फिर कर्ण जब अपने हर प्रहार पर तुम्हारे रथ को केवल 2 कदम पीछे हटा देता था और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे, तो तुम ही निर्णय लो पार्थ कि किसके वाणों में अधिक शक्ति थी। और कर्ण की मृत्यु तुम्हारे वाणों से हुई जरूर है, लेकिन तुम केवल एक माध्यम थे। असल में उसकी मृत्यु गुरु परशुराम और ब्राह्मण के श्राप के कारण ही हो पाई थी। नहीं तो जब तक कर्ण अपने विजय धनुष को हाथ में लिए रथ पर आरूढ़ होकर तुमसे युद्ध करता, तो तुम कभी भी कर्ण से जीत नहीं पाते। और ये मत भूलो पार्थ, जब कर्ण ने अपना दिव्य सर्पवाण चलाया था, तब मैंने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए रथ को अपने पैर के अंगूठे से दबाया था, जिसके कारण कर्ण का अमोघ सर्पवाण तुम्हारे सर पर ना लगकर केवल तुम्हारे किरीट पर जा लगी थी। पार्थ, असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं है, बल्कि अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु है, जिसके अधीन होकर तुम बोल रहे हो। दोस्तों, इस बात से प्रमाणित होता है कि कर्ण के वाणों में अर्जुन के वाणों से अधिक शक्ति थी। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपना राय जरूर कमेंट करें।